संविधान बदलने और संविधान बचाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। जहां इस बीच नरेंद्र मोदी सरकार 26 नवंबर को संसद का विशेष संयुक्त अधिवेशन बुलाने पर विचार कर रही है। यह सत्र संविधान पारित होने के 75 वर्ष पूरे होने के मौके को समर्पित होगा, जो नई संसद में आहूत किया जाएगा। सूत्रों की माने तो दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र एक हफ्ते पहले ही बुलाया जा सकता है। वहीं संयुक्त सत्र बुलाने और शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी नवंबर के पहले हफ्ते में फैसला लेगी। संयुक्त बैठक के आयोजन का फॉर्मेट भी कैबिनेट ही तय करेगी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। मनीष जी, शीतकालीन सत्र से एक सप्ताह पहले ही सत्र बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। 75 वर्ष संविधान घोषित होने के मनाए जा रहे हैं, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, संविधान एक पर्व है, उसको पर्व और दिवस के रूप में मनाना चाहिए। अगर सरकार ऐसा डिसीजन ले रही है तो उसको लेना चाहिए और लोगों के बीच में जो भ्रम फैलाए उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, विपक्ष में फैलाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर ये समझाना चाहूंगा कि आपने देखा होगा आजकल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह कुछ राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई का बहुत जिक्र होता है। तो मेरी समझ में या देश की समझ में आज तक की जो सबसे बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई जो इस देश में हुई थी वो थी सन 1975 में, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा के संविधान को किनारे कर दिया था और देश के शासन को अपने ढंग से चलाना शुरू कर दिया था। इसलिए मुझे लगता है कि देश को पता चलना चाहिए कि संविधान में कोई भी सरकार बदलाव नहीं कर सकती। छोटे मोटे बदलाव, अमेंडमेंट्स लाने का जिम्मेदारी उनकी है, तो जनता के हित में समय समय पे लाए जाते हैं। लेकिन जो एक धारणा बन रही थी कि अगर बीजेपी 400 पार आ जाएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण बदल कर देगी, वो मैसेज पब्लिक तक ले जाने में जरूरत है और लोगों में ये खबर फैलाने की जरूरत है, उन्हें बताने की जरूरत है कि इस तरीके की कार्रवाई इस देश में ना कोई कर सकता है, ना कोई कर पाएगा, ना कोई आगे कर पाएगा। जो पीछे गलती एक बार कांग्रेस ने करी थी, वो गलती अब इस देश में कभी भी नहीं। मनीष जी, संविधान बचाने और संविधान को खतरा बताने को लेकर यह लोकसभा चुनाव में मुद्दा चला और कहीं ना कहीं विपक्ष को इसका बहुत फायदा मिला है। भुनाने का भी प्रयास बहुत विपक्ष ने किया, जिसका फायदा भी मिला है, सीटें बढ़ी हैं। ऐसे में अब जब संविधान स्थापना के 75 वर्ष मनाए जाएंगे, ऐसे में संविधान जो बचाव और खतरे वाला जो एक बार फिर से यह मुद्दा क्या उठाया जा सकता है विशेष सत्र में? देखिए, केंद्र में जो सरकार शासन में है उसकी जिम्मेदारी में है कि अगर कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं तो वो जनता तक सही बात पहुंचाने की हर तरीके से कोशिश करे और उन्हें ये बताने की कोशिश करे कि ये भ्रामक घटनाएं हैं या ये भ्रामक गतिविधियां हैं जो विपक्ष या देश में और लोग कर रहे हैं। ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है। आप देखिए, अगर सरकार को संविधान में कोई संशोधन करना होता तो सरकार 14 और 19 में जब पूर्ण बहुमत थी तो भी उसने करा, आगे भी अगर कुछ ऐसी जरूरत लगी थी तो वो ले जाए, लेकिन बदलने जैसी कोई बात नहीं है। और अगर ऐसा हमें ये लगता है कि चुनाव में ये मुद्दा चल गया था तो ये कुछ जगह पे चला है। संविधान का मुद्दा मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं चला। क्या वहां पे अल्पसंख्यक नहीं है, पिछड़ी जाति के लोग नहीं है? क्या उन्हें आरक्षण का डर नहीं था? उन्होंने भाजपा को वहां 29 में से 29 सीटें दी है। आपने देखा होगा झारखंड में ये मुद्दा नहीं चला, छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा नहीं चला, दिल्ली में जहां से केंद्र की सरकार सारी गतिविधियां करती है वहां भी कोई सीट विपक्ष नहीं जीत पाया। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये मुद्दा चल गया था। हाँ, विपक्ष इस बात को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहा और इसका कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिला। बिल्कुल, संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान को प्रतीकात्मक तौर पर भी, जैसे बात करें अगर विपक्ष की, तो वह लाल किताब लेकर घूमते हैं। एक किताब उनके साथ ही, राहुल गांधी की अगर बात की जाए, उनके साथ ही रहती है। और जब सरकार बनी थी, माफ कीजिएगा, उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने भी जो एक, अगर हम करें मैसेज देने की बात करें कि मैसेज पहुंचाने की, तो उन्होंने भी अपने मस्तक से लगाया था संविधान को। ऐसे में जब संविधान स्थापना दिवस मनाई जाएगी
और ऐसे में अगर विपक्ष फिर से इसी मुद्दे को उठाता है तो इसका काउंटर कैसे केंद्र सरकार कर पाएगी? मनीष जी। देखिए, केंद्र सरकार संविधान दिवस मनाने में आजादी का जश्न मनता है, 15 अगस्त मनता है, 26 जनवरी बनता है। ये इसलिए नहीं बनता कि लोग इसे भूल जाएंगे या लोग इसे जानते नहीं है। ये इसलिए बनता है कि लोग इसको देखें, इसको समझें, जानने की कोशिश करें। जो नई पीढ़ी आ रही है वो जानने की कोशिश करे कि ऐसा क्यों हो रहा है, संविधान क्या था। आप जैसा विपक्ष की बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी एक किताब के रूप में संविधान लेके चलते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम उन्होंने संविधान कितना पढ़ा है, क्योंकि जब वो देश के बाहर जाते हैं और उनके विचार बदल जाते हैं। जब वो अमेरिका जाते हैं तो वो कहते हैं समय आने पर कांग्रेस आरक्षण खत्म कर देगी। जब वो जम्मू कश्मीर के प्रचार में जाते हैं तो वहां पे वो कहते हैं कि अब सरकार जब हमारी बन जाएगी तो यहाँ आपका शासन होगा, अभी तक यहाँ बाहरी लोग शासन कर रहे हैं। तो संविधान को मूलभूत रूप से आपको अपनाना होगा। अगर आप उसकी किताब लेके चलते हो तो आपको उसकी भावनाओं का भी आदर करना पड़ेगा और आपको उसका सही सम्मान भी देना पड़ेगा। अभी तो यही बहुत बड़ा एक विषय है कि अगर बीजेपी 26 को इसे मनाती है तो पूर्व उदाहरण ऐसे रहे कि अगर कुछ ऐसे स्पेशल दिवस मनाए गए तो विपक्ष उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। तो क्या विपक्ष इस संविधान दिवस की सेलिब्रेशन में आएगा भी या नहीं आएगा, अभी तो ये आगे समय आने पे पता चले। जी बिल्कुल। जिस तरह से शीतकालीन सत्र, अब जो विशेष शीतकालीन सत्र है संविधान स्थापना दिवस मनाया जाएगा, उसमें ही इन बातों का खुलासा हो सकेगा। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।